सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई जैसे कि आज संडे है, आप सभी को पता है, और अभी 8 सवा 8 हो रहे हैं। और भाई नहा धोकर तुम्हारा भाई बिल्कुल चक्का बिल्कुल। हाँ भाई, ये भी आ गया नहा धोकर बिल्कुल चक। अब चलेंगे RSAT का पेपर देने, तो फॉर्म तो पटकेंगे घर पे। और तेरा क्वेश्चन तो आया नहीं अभी तक। साढ़े बाप भेज ले किस पे? RCIT ग्रुप पे। उसमें आ गए। रात को तो भेजा है वाले। ये बच्चे भी आ गए। इसका इसका सेंटर है मेरे साथ। जल्दी चल लियो। चल मैं लेके तो ओ साल तक तो चाहे हमारे साथ चल चल, पापा छोड़ के आएंगे। उसके बाद तू आ उसके बाद यशवंत कहाँ पड़ती है ये मेरे को भी नहीं पता। यशवंत वहाँ है अपने वहाँ ना पुलिस लाइन जो उसके हाँ। सामने ही तो है। अच्छा, वो सामने वो सरकारी स्कूल है जो, हाँ वो यशवंत है क्या? चलें तो चलो, टाइम कितना हो रहा है? बब्बे अग्रवाल में जाएगा 8:23। 9 बजे चल लेंगे। 9:30 के बाद एंट्री नहीं है। 9 बजे अभी चल ले 8:30 बजे ही। और तो थोड़ी देर बैठ जाइए बस, यही क्या है। चल 8:24 हो गए। 1.5 घंटा। उधर जाके देखियो भीड़ कैसी पड़ रही होगी। ओस देखो यार, ओस कितनी गंदी हो रही है। नदी का पानी ओस, ऊपर। ओस देखो, टीन पूरी सारी गीली पड़ी। और पहाड़ देखो, पहाड़ तो अभी दिख भी नहीं रहे। ये देखो कौन हो रहा है? क्या नहीं दिख रहा भाई? जाड़ा सा नहीं नहीं वो भी नहीं दिख रहा। वो भी नहीं दिख रहा। चलो चलो चलो, आ जाओ नीचे, चलो आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं नाश्ता भी नहीं करा यार। आधार कार्ड 2 फोटो। मेरे पास तो फोटो भी ऐसी है, देख मेरे से मैच ही ना हो रही, देख बिल्कुल भी। देख मेरे से कतई मैच ही ना हो रही। तेरे से मैच तो हो रही है, मेरी मैच भी ना हो रही। देख चल जाए। पेपर है आज को, और तो RSCIT का। क्या? अच्छा, जूता को। अच्छा और आधार कार्ड। क्या हो गया मेरे पास भाई? आधार कार्ड, 2 फोटो, परमिशन लेटर। परमिशन लेटर सबों के भाई मेरे पास ही पड़े थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रहा मेरा, ये रहा। हाँ पापा, छोड़ आओगे, जाए हम। 2 hours later. हाँ तो मेरे भाइयों, जैसे कि आज सभी को आपको पता था, आज का जो मेरा जो BST का जो पेपर है, एंड BST का क्यों आई नो, आज का जो मेरा पेपर है वो था RSCIT का। जैसे कि आपको पता है, तो RSCIT का जो पेपर था उसके बारे में मैं सारी डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। RSCIT का पेपर शायद आप मतलब जो देख रहे हो उन्होंने दिए ही होंगे, ओबियसली दिए ही होंगे। अगर नहीं दिए हो तो मैं आपको बता दूँ भाई। ये तो आपको बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं भाई। ये रहता है इतना बड़ा आपका क्वेश्चन पेपर, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर रहता है, ठीक है। और ये जो सेक्शन देख रहे हो ना, ये A सेक्शन है ना, ये A सेक्शन है। और A सेक्शन का मतलब है इसमें 4 सेक्शन आते हैं पेपर का, A B C D। अब जस्ट 4 टाइप आए तो जरूरी नहीं है कि आपके पीछे वाला या आपके आगे वाले के पास आपका जैसा ही आए, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो देखो ये जो आया है, रुको एक सेकंड। तो भाई ये कोई कंफर्म नहीं है ना, कि आपके आगे वाले या आपके पीछे वाले के पास यही पेपर आया।
ए सेक्शन का। अब भाई ए सेक्शन का जरूरी नहीं है, मेरे पास ए सेक्शन का आया, मेरे पीछे वाले के पास डी का आया और मेरे जो आगे वाला था उसके पास सी का आया। तो भाई देखो ये जो पेपर आते हैं ये सील लगे हुए आते हैं। देखो ये लग रही है सील और ये इधर की साइड भी लग रही है और ये इधर की साइड भी लग रही है ना। और देखो ये क्वेश्चन पेपर है वो पूरे 35 क्वेश्चन आए थे इसमें पूरे 35 क्वेश्चन आए थे। और ये देखो ये जो आपको ये नंबर दिख रहा है इसके अंदर के साथ नंबर है ना, ये नंबर अपन को उसमें फिल करने रहते हैं। और इसमें जो चीज़ आती है वो बताता हूँ। इसमें आएगा पहले तो रोल नंबर। भाई रोल नंबर जो आपको वो परमिशन लेटर देंगे उसमें आपका रोल नंबर आएगा। पहले रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है, उसके बाद रोल नंबर लिखना है आपको फिगर्स में, ठीक है। उसके बाद अपना जो लर्नर कोड रहता है, RSIT जो भी कर रहा होगा उसको पता होगा कि लर्नर कोड किसे कहते हैं, है ना वो। और एग्जामिनेशन सेंटर कोड, तो एग्जामिनेशन सेंटर कोड यानी कि कैसे बताऊँ, जैसे आपका जैसे मेरा जैसे ओसवाल में आया था तो ओसवाल का जो पिन कोड है वो डाला था मैंने। तो ये है बात। अगर आपका जैन में आता है या अदर किसी में भी आता है तो आपको उसका पिन डालना पड़ता है ना। ये सारी डिटेल्स करने के बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो भाई क्वेश्चन पेपर का जो टाइप आता है वो आता है कुछ इस टाइप से। देख लो, दिख रहा है ये जो बीच की लाइन आ रही है ना, जो इधर की साइड तो इंग्लिश में, हाँ इधर की साइड इंग्लिश में है, इधर की साइड हिंदी में। ये देखो इधर साइड इंग्लिश में, इधर साइड हिंदी में। और ऐसे ही पहले पेज में 6 क्वेश्चन, दूसरे पेज में भी 6 क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन बढ़ते बढ़ते चलते हैं और टोटली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 35 क्वेश्चन। अब जो 35 क्वेश्चन आते हैं उनमें दिक्कत सबसे ज़्यादा क्या आती है, क्योंकि RSIT है तो भाई ज़्यादा बच्चे इसको उसमें लेते नहीं है, यानी कि ज़्यादा इसको सीरियस लेते नहीं है जैसे बोर्ड है जो अपन पढ़ के जाएं। बाकी तो नहीं तो RSIT वाले इतनी मोटी इसकी किताब देते हैं, मेरी आँख के जितनी इतनी मोटी, है ना। वो किताब भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं रखिए, है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको सील्ड। उसके बाद आती है वो आंसर शीट की बारी। आंसर शीट भी आपको दी जाएगी, घर पे आके आप चेक कर सको। आंसर शीट के नीचे ये लगी रहती है एक फोटोकॉपी, है ना। तो इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट्स पर्टिकुलर, पहले इसको फिल करना रहता है स्टूडेंट पर्टिकुलर यानी कि विद्यार्थी विवरण, है ना। नीचे आता है रोल नंबर और ठीक है ना। ये जो अपनी OMR शीट आती है उसके पीछे मतलब इसके ऊपर लगाता है कि, तो भाई जैसे कि ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी ब्राइटनेस इतनी तेज हो जाती है जो अचानक से ही, हाँ ये आता है ना, ये आपके कॉपी जैसे ये ऐसे लगाता है ना। आप इसमें ऐसे काम करोगे तो ये ऑटोमेटिक छपता रहेगा, ना इसके पीछे कोई कार्बन रहता है ना ही कुछ रहता है ना, ये छपता रहेगा। अब ये जैसे जैसे छप रहा है ना, जो आप लिख रहे हो वो सब इसमें लिख रहे हो। देखो मैंने इसमें सेक्शन A लिखा, इसमें ऊपर मैं बताता हूँ क्या कहता है। इसमें आता है रोल नंबर ऊपर, और उसको OMR शीट की तरह ही लिखना पड़ता है। मतलब उसमें जैसे आपका रोल नंबर 6 डिजिट का आता है ना, किसी का भी देख लेना 6 डिजिट का नंबर आएगा हमेशा, ओबियसली कभी भी जाके देख लेना, है ना। 6 डिजिट का नंबर आएगा, उनमें से आपको ऊपर कॉलम दिए होंगे, 6 कॉलम दिए होंगे और उसके नीचे 9 तक की गिनती दी होगी। अब उसके बाद आपको जो रोल नंबर है आपका, जैसे 1 2 जो भी है 9 तक के बीच में रोल नंबर आएगा, ओबियसली बात है। 10 डबल संख्या में रोल नंबर ही नहीं आएगा, ठीक है। एक सिंगल डिजिट बात कर रहा हूँ ना, सिंगल डिजिट की। तो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वैसे उसमें डॉट करते जाओ, मतलब पूरा भरना पड़ता है, नहीं तो जो OMR शीट की मशीन रहती है वो उसको चेक नहीं कर पाती। देखो साफ बात ये है ना। उसके बाद आता है एग्जाम सेंटर कोड। एग्जाम सेंटर कोड भी आपको लगाना पड़ता है। एग्जाम सेंटर कोड 4 नंबर का आता है, वही सेम वो होता है प्रोसेस। उसके बाद आता है सेक्शन आपका, कि आपके पास जो पेपर आया वो कौन सा सेक्शन का है, A का है, B का है, C का है, D का है। तो वो सेक्शन आपको देखना पड़ता है कि A B C कर लो, क्या कर लो, है ना। A B C D है ना जो आता है। उसके बाद आएगा आपका प्रश्न पुस्तिका नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। ये बुकलेट नंबर अपने इसमें लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में। देखो ये लगा रहा जो स्कैनर के साथ मैंने आपको दिखाया था,
ये रहा है ना। और वो भी ऐसे ही आएगा, नीचे नीचे 9 तक की गिनती आएगी और ऊपर 6 कॉलम आएंगे, वो भी 6 नंबर का आएगा, बुकलेट नंबर का है ना। उसके नीचे आती है आंसर की बारी, जिनमें साइड में क्वेश्चन जैसे SR नंबर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन नंबर होते हैं और उनके सामने ABCD 4 ऑप्शन रहते हैं। और इसमें ये बात बहुत बढ़िया है, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आते, इसमें सारे MCQs आते हैं। ये सारा अपन करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 क्वेश्चन आए हैं। 35 क्वेश्चन के बाद उसमें अपन को 35 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 35 से हो गया अपना 70 नंबर का पेपर। अब 70 नंबर का पेपर होने के बाद अपना जो मेन प्रोसेस होता है, जो पास होने का जो प्रोसेस होता है, जैसे बोर्ड में ये कह जाता है कि भाई 32 36 के बाद अपन पास हैं, इसमें इतना नहीं है। इसमें तो भाई ये है 14 नंबर चाहिए रहता है, 14 नंबर चाहिए रहता है, 14 नंबर लिए और पास। तो चलो कोई बात नहीं, अब मिलूंगा आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।